हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम अपनी EMRS का जो आगे की श्रृंखला है, यानी कि हम जो सेकंड यूनिट देख रहे थे, सेकंड यूनिट का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट तो हमने बहुत सारा कल ही कवर कर लिया था, जिसमें था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि हम कर रहे हैं EMRS की तैयारी, EMRS लाइब्रेरी की तैयारी। और आज का टॉपिक है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जब हम इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं तो इम्प्लीकेशन वही इम्प्लीकेशन होते हैं जो आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के हमने डिटेल में समझाए थे और कुछ नहीं है। यानी कि इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, दूसरे लॉ में क्या कहता है, तीसरे लॉ में क्या कहता है, चौथे लॉ में क्या कहता है और पाँचवें लॉ में क्या कहता है, और उसका एक तरह से निर्धार्थ क्या होते हैं कि वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, इम्प्लीकेशन of 5 laws in library and information science। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है कौन कौन से, जो हमने कल पढ़े हैं। कल से अभी तक आपका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी कि आज भी 6 बजे के आसपास वीडियो बन रही है और कल भी इसी टाइम वीडियो बनी थी। तो मैक्सिमम 24 घंटे होंगे। अगर 24 घंटे में भी आप 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भूल रहे हो तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऐसा टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का जो हर हालत में आना है और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमने जो पढ़ा था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थोड़ा सा एक बार रिविजन सा कर लेते हैं, जिसमें क्योंकि वही चीज़ हमें पढ़नी है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया कब? तो सबसे पहली बात थी 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया। और लाने वाले कौन थे, जिसकी बदौलत हम आज लाइब्रेरी साइंस की जॉब को कर रहे हैं, यानी कि TGT लाइब्रेरी साइंस को कर रहे हैं। तो वो थे SR। तो कौन है? SR रंगनाथन, यानी कि SR रंगनाथन। और आपको बताई थी इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो SR रंगनाथन की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है, जो हमने कल पढ़ी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या थे। तो सबसे पहला लॉ क्या था हमारा, बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी कि प्रत्येक, तो क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा क्या कहता है आपका, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है, आखिरी का या फोर्थ क्या कहता है, पाठक का समय बचे या बचाएं, यानी कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिफ्थ लॉ का क्या कहता है, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक की जो कहानी थी, यानी कि ये आपको मैंने कल पढ़ा दिया था, और आपके यानी कि जो हम चल रहे थे थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं औरों के मुकाबले, यानी कि आपको टॉपिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं। तो यानी कि आज की अगर हम यूनिट स्किप भी करते तो आपका कोई घाटा नहीं था, क्योंकि आपने सारे इम्प्लीकेशन कल पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊं कि इम्प्लीकेशन तो हमने कल पढ़ ली। देखो आपका समय है,
अगर मैं अपना समय थोड़ा सा वेस्ट कर रहा हूँ और आपका समय मेरे से भी ज़्यादा कीमती है, क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो तैयारी, और मैं आपको उस समय का मजाक उड़ाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कल वाली वीडियो है उसी में इम्प्लीकेशन है, और आज फिर हम इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम। यानी कि पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपका पुस्तक उपयोग के लिए। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका निहितार्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका एक तरह से उद्देश्य ये है और उसका निहितार्थ ये है कि सभी को, यानी कि दुनिया का हर व्यक्ति जो पाठक है, जो पढ़ना चाहता है, यानी कि विश्व का, या फिर दुनिया का लिख लीजिए, दुनिया का फर्स्ट लॉ कहता है दुनिया का हर व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उस उसे लाइब्रेरी या अन्य जगह से पुस्तक मिले। यानी कि एक तरह से पुस्तक मिल जाए, उसकी उपयोगी, यानी पुस्तक उपयोग के लिए हो, यानी कि उसे पुस्तक मिले या उसके जो बुक है उसका उपयोग है। इसलिए लिखा गया पहला जो होता है पुस्तक उपयोग के लिए, और उस जो तीसरे नंबर का है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो पहला क्या कहता है, प्रति जो कह रहा है वो कि पुस्तक उपयोग के लिए, यानी कि बुक क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। आपकी बुक खेलने के लिए नहीं होती। यानी कि बुक क्या होता है, जैसे हम पुराने ज़माने में पुराने ज़माने की बात नहीं, जैसे वही भीड़े वाली बात करते हैं हम कि पुराने ज़माने में नहीं, इतना टाइम नहीं है। जैसे कि हम मान के चले कि अब से जब आप भी छोटे होंगे, यानी कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक आपने एक गेम खेला होगा टीवी वाला। यानी कि टीवी वाला जो गेम खेला तो बहुत बच्चों को पता भी होगा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। यूपी बोर्ड में कई बार खेला जाता है। तो उसमें क्या होता था, 2 बुक होती थी, यानी कि 2 बुक को जोड़कर उसके पन्ने, एक पन्ना इधर इस वाली बुक का, एक पन्ना इस वाली बुक का, एक पन्ना इस वाली बुक का, एक पन्ना इस वाली बुक का। तो वो कहते थे कि टीवी वाला गेम खेलते हैं। तो उसके जब हम उसे इस तरह रखते थे तो उसके एक एक पन्ना एक एक पन्ना एक एक पन्ना गिरता चल जाता था, तो उस तरह से देखते थे। तो यानी कि अब बुक का काम वो तो है नहीं कि क्या नाम खेलने का। तो बुक का काम क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, इस सबसे पहले नियम का क्या इम्प्लीकेशन क्या है कि पुस्तक उपयोग के लिए हो। ये नहीं कि पुस्तक आप रद्दी के भाव पे को दो, और ये नहीं कि अगर पुस्तक हिस्ट्री की पुस्तक है तो उसका उपयोग होना चाहिए। ये कहता है हमारा पहला नियम। और पहले नियम में उसके इम्प्लीकेशन क्या आ जाते हैं, ओपन एक्सेस, लोकेशन, लाइब्रेरी आवर, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी, लाइब्रेरी टेक्निक्स, पब्लिसिटी, और लाइब्रेरी स्टाफ और रेफरेंस सेक्शन। यानी कि सबसे पहला क्या आता है आपका, ये आपको सारे मैंने कल बताए हैं, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस, लोकेशन, तीसरा क्या है, लाइब्रेरी आवर, चौथा क्या कहता है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, ठीक है। पांचवा क्या कहता है बताओ जल्दी, पॉलिसी, बुक सिलेक्शन पॉलिसी, SELE सिलेक्शन पॉलिसी। फिर क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाएगा लाइब्रेरी टेक्निक्स, इसके बाद आ जाएगा पब्लिसिटी, लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है। तो ये आ जाते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी
पुस्तक मिले। यानी कि इसका एक तरह से इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि कोई भी XYZ जो व्यक्ति पाठक है उसे फ्रीली बुक मिल जाए, यानी कि उसको कहीं भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली से बुक मिले कि क्या उसे बुक से वंचित ना करा जाए। यानी कि बुक फॉर ऑल का नारा जो दिया गया है, यानी कि इसका लिख लीजिए एवरी रीडर यानी कि इसमें एक चीज़ एक वर्ड याद कर लेना, बुक फॉर ऑल। तो बुक फॉर ऑल का जो नारा है वो इसी को दिया जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइब्रेरी में सब है, उसका निर्धारित यानी कि दूसरे नियम का निर्धारित, दूसरे नियम का उद्देश्य है कि सभी को बिना किसी भेदभाव, बिना रंग भेदभाव, किसी बिना जेंट्स और लेडीज़, यानी कि औरत को नहीं बुक देनी, औरत क्या करेगी पढ़ के, आदमी को नहीं बुक देनी, आदमी क्या करेगा ये नीचे जाति का, कोई भी भेदभाव, यानी कि XYZ भेदभाव करे बिना उसे फ्रीली जो बुक दिया जाएगा और उससे वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा, उस वही उद्देश्य है इस नियम का। यानी कि दूसरे नियम का क्या उद्देश्य है ये आपका पता चल जाएगा आपको इससे, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे नियम पर, यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रति एक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यानी कि आज ये मान के चलिए, ये अमाउंट मैक्सिमम मान के चलते हैं हम, इतनी तो बुक होगी दुनिया में, या इससे ज़्यादा ही होगी, चलो एक और जीरो बढ़ा, इतनी तो बुक होगी। तो यानी कि इन सब का जितने भी जीरो हैं भाई गिन लो, इतने भी इन सब जीरो का और इन सब इस नंबर का ये मतलब है कि हर व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को एक अपनी जो भी, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बुक है, किसी की हिस्ट्री की बुक बनी, तो हिस्ट्री का जो हकदार है, यानी कि बुक का जो एक तरह से पढ़ने वाला है, उसको हिस्ट्री की बुक मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल का है पॉलिटिकल का मिलनी चाहिए, साइंस का है साइंस की मिलनी चाहिए, केमिस्ट्री का है केमिस्ट्री की मिलनी चाहिए, फिजिक्स का है फिजिक्स की मिलनी चाहिए। यानी कि इस तीसरे नियम का कहना है कि भैया बुक जो बनी है, यानी कि जो बुक बनी है उसको उसके पाठक के पास, यानी कि उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, यानी कि मान लीजिए आपने किसी के लिए स्वेटर बनाया, ठीक है, इससे समझते हैं, आपकी मम्मी ने आपके लिए स्वेटर बनाया, तो आपकी मम्मी का उद्देश्य क्या है, आपकी मम्मी का उद्देश्य है कि मेरे बच्चे तक वो स्वेटर पहुंच जाए, ठीक है, या उसे पहने। ऐसे ही हर बुक का उद्देश्य होता है, हर बुक का एक रोल होता है कि मेरा जिस उद्देश्य से वो बुक बन रही है वो उसको पढ़ने वाला उसका पूरा कर दे, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाए। यानी कि XYZ बुक है, ठीक है, XYZ बुक है, तो XYZ बुक का उद्देश्य ये होता है कि मेरे को कोई पढ़ ले, कोई पढ़े। तो यानी कि ये है आपका इम्प्लीकेशन, यानी कि एक तरह से इसका निर्थार्थ, यानी कि एक तरह से इसका उद्देश्य ये कहता है इस नियम का कि ओपनली, और पढ़ कैसे लगे, ओपनली एक्सेस होना चाहिए, बुक सिलेक्शन होना चाहिए, सेल्फ अरेंजमेंट होना चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और कैटलॉग होना चाहिए। ये सारे आपको मैंने कल कराए हुए हैं, तो दोबारा लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख लीजिए ओपनली एक्सेस, एक दो लिख देते हैं, ओपनली एक्सेस, बुक सिलेक्शन, तीसरा क्या कहता है, सेल्फ अरेंजमेंट, easily एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। और फिर कैटलॉग आ जाएगा, रेफरेंस सिस्टम आ जाएगा, पब्लिसिटी आ जाएगी, पब्लिसिटी भी लिख लीजिए, मेनली इंपॉर्टेंट है पब्लिसिटी। तो ये आपको सारे बता चुके हैं। तो यानी कि आपको पता लगा तीसरे नियम क्या कहता है, तीसरे नियम का उद्देश्य क्या है, तीसरे नियम का निर्धारित क्या है, कि तीसरे नियम का मतलब क्या है। फिर आता है चौथा नियम आपका समय बचाता है, और समय किसका बचाता है, वो सभी का समय बचाता है, यानी कि सेव द
सेव द टाइम, एक मिनट द लिखा गया, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाए। इसका मतलब क्या है, यानी कि इस जो चौथा नियम कहता है उसका मतलब क्या है, यानी कि लाइब्रेरी में जो पर्सन है, यानी कि XYZ, पहली बात तो एम्प्लॉय और जो स्टूडेंट का जो तालमेल है इस तरह का होना चाहिए कि अगर पाठक को कोई बुक ना मिले तो उसको जो एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय तो गलत वर्ड हो जाएगा, जो लाइब्रेरियन है, जो उसका जूनियर लाइब्रेरियन जो उसमें काम करने वाला है, वो उसको एग्जैक्ट बुक उसे प्रोवाइड करे, जिससे क्या हो, उसका समय बचे, ईजिली एक्सेस हो, अलमारी की जगह उसके रैक में लगी हो, जाकर वो खुद जाके देख सके। ये नहीं कि आपने कहा कि पहले लिख के दो मैं तब बुक दूंगा, नहीं। लाइब्रेरी का उद्देश्य, चौथा नियम कहता ही है कि बच्चे का, पाठक का समय खराब नहीं करना है, यानी कि चौथा नियम ये कहता है किसी भी पाठक का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला पाठक है, उसका समय हमें बचाना है। यानी कि 24 घंटे है तो 24 घंटे में आप ये बताएं, 24 घंटे में आपने 2 घंटे बुक ढूंढने में लगा दिया तो आपके 2 घंटे खराब हुए कि नहीं, और वहीं आपका 2 घंटे को बचाकर लाइब्रेरियन क्या करता है, उसको सेव करता है और उस 2 घंटे में आप थोड़ा ज्ञान ज़्यादा प्राप्त कर लोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए इसमें क्या कर रहा है, ओपनली एक्सेस, लोकेशन का मतलब ये है ओपनली एक्सेस, ओपन एक्सेस लोकेशन का मतलब ये, इस वाली लोकेशन का मतलब ये सेव द टाइम वाले में कि आपका जो लाइब्रेरी होनी चाहिए वो आपके घर के आसपास होनी चाहिए या फिर आपके रूम के आसपास होनी चाहिए। अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये आ जाएंगे इसमें, कैटलॉगिंग। फिर स्टॉक रूम होना चाहिए, रीडिंग रूम होना चाहिए, इशू रूम होना, इशू एंड रिटर्न ईजी, ईजी इशू एंड रिटर्न। ये नहीं कि उसे 10-10 घंटे बैठा दे जाए कि बैठ जाओ, क्या नाम, सर आएंगे, ये आएगा। भैया जो आप लाइब्रेरी में जो भी एम्प्लॉय है वो उसकी बुक इशू करा दे और उसे बुक दे दे। लाइब्रेरी स्टाफ सही होना चाहिए। अब आता है लास्ट स्टाफ का नियम जो आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रंथालय है, ग्रंथालय को उसकी जो आप ही मान के चलो, एक मैंने आपको कल भी एक उदाहरण दिया था, आपने एक दुकान खोली, परचून की दुकान खोली, मतलब यानी कि आपका बिजनेस है वो, ठीक है। आप ये बताओ, अब यानी कि चलो इससे भी छोड़ दो, आपने समोसे की दुकान खोली या फिर मान लीजिए छोले भटूरे की दुकान खोली। आप ये बताओ उस बिजनेस, यानी कि आपका वो बिजनेस है, आप उस बिजनेस को बढ़ाने का काम करोगे, घटाने का काम करोगे। यानी कि बढ़ाने का काम करोगे, आज उसमें 100 ग्राहक आ रहे हैं, आप वही चाहोगे 10,000 आएँ, 1000 आएँ, पहले 1000 आएँ, फिर 10,000 आएँ, फिर उसके बढ़ते चल जाए, यही तो चाहोगे। अब लाइब्रेरी का मतलब भी यही है कि ग्रोइंग अप कराना है, यानी कि भाई लाइब्रेरी में 100 व्यक्ति आते थे, 100 व्यक्ति से 100 रुपये का चार्ज था, तो 100 × 100 कितना हो गया, 10,000। अब हमें कर देने हैं उसको 1000, तो यानी कि 1000 करके इतने हो जाएंगे। तो यानी किस लिए, क्योंकि उससे पैसा आएगा जब 1000 व्यक्ति होंगे तो उसके जो पहले 3 एम्प्लॉय थे उसकी जगह 6 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय भी होंगे। फिर उससे क्या होगा, उन एम्प्लॉय का जो वेटेज है वो भी बढ़ेगा। किताबें आएंगी तो किताबों से क्या करेगा, लाइब्रेरी का नाम बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कहा गया है सोशल इंस्टीट्यूशन एक तरह से है ये। और सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर यानी कि किसी व्यक्ति को आप ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हो और वो भी लाइब्रेरी के माध्यम से, तो कैसे प्राप्त कराओगे, उसमें किताब होनी चाहिए, किताब होने के बाद उसका लाइब्रेरी अच्छी जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरी में व्यक्ति होने चाहिए, लाइब्रेरी सुविधा प्रदान करना चाहिए। तो ये है इसका पूरा का पूरा एक तरह से निर्धारित, यानी कि बैलेंस ग्रोइंग होनी चाहिए, चॉइस ऑफ कैटलॉग स्कीम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सीधी बात ये है कि लाइब्रेरी को एक मॉडर्नाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, लाइब्रेरी को एक बढ़ाना है, ग्रो कराना है, स्टूडेंट ग्रो कराने हैं, पैसा लाना है, ये सब चीज़ें आपकी इस नियम में आ जाएंगी।
तो ये थे आपके इम्प्लीकेशन, और ये सारा हमने एक तरह से दोबारा ही पढ़ा, यानी कि कल भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी और आज भी हमने ये सब चीज़ें वापस से पढ़ी है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने ये टॉपिक भी करा दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।